वो ठीक नहीं है। और लगातार जिस एकता और अखंडता को हमने बनाया हुआ था भारत देश में, कांग्रेस की पार्टी ने लगातार उसको तोड़ने का ये प्रयास कर रहे थे। राहुल जी हर एक दिन, मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात 1 मिनट में खत्म आप लोग को बता रहा हूं ताकि आप लोग भी, खैर आप लोग जानते हैं, ले जाएंगे और हम उनके बीच जाए ना जाए आरएसएस और बीजेपी वाले पहुंच जाएंगे और कहेंगे देखो हिंदू खतरे में है, बेटा आपको हिंदू को बचाना है और आप वोट दो। तो हम लोगों को ये करना है, नए नए लोगों को पकड़ना है और उनको अपने साथ ले आना है। ठीक है, इतना आप लोगों को करना है, तभी अपना प्रदेश, अपना जिला आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम लोग आपस में ही ये सब चीजें चलते रहेंगी, उसका कोई मतलब नहीं है। जितनी भी समस्याएं हैं अंत में यही हम चाहेंगे सब मिलके एकजुट होकर जीते, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार आए, भविष्य में मेरी उम्मीद है 24 में भी हम आए। और उम्मीद ही हमें बना रखना है, जब रात को हम सोते हैं हमें पता नहीं था सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, पर उम्मीद में रात को बढ़िया से सो जाते हैं और सुबह उठते भी है। जिस दिन नहीं उठे उस दिन तो कहानी खत्म। तो उसी प्रकार से हमें हिम्मत नहीं आकर उम्मीद रखनी है, सकारात्मक सोच रखना है। जितने नकारात्मक वाले उसको साइड कीजिए, कोई जरूरत नहीं नकारात्मक की। जीवन में सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। और जब हम देश की राजनीति कर रहे हैं, इतने बड़े झूठ लोगों से लड़ रहे हैं, तो हमें 100% हर दिन अच्छा और सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। तो आज से आप लोग थोड़े अपनी जिम्मेदारी लेके लग जाइए जिले में। और लोकसभा का जो चुनाव आएगा उसमें जैसा हमारे सोलंकी जी ने बताया, अजय राय जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, हमें भी यही इन्फॉर्मेशन आई है 2 दिन पहले कि लगभग सारे लोकसभा में हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये खुशी की बात है हमारे लिए। और जब इस बार लड़ेंगे तो कांग्रेस को ऊपर से जो हमारे दिल्ली बैठे अध्यक्ष जी हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया। कम से कम इतना लगना चाहिए कि हम जीते भी और जहां थोड़े ऊपर नीचे हो जाए वहां फाइट में सेकंड नंबर पे टॉप पे रहे, और वो आप ही लोग कर पाएंगे। तो आज से जिम्मेदारी समझ के थोड़ा सा हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे हाथ में बस काम करना है, फल मिले ना मिले, है ना। आप लोग इसके बारे में आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से, मैं इरफान साहब से भी चाहूंगा और जो सीनियर लोग हैं आप लोग भी इसके बारे में कुछ राय दीजिए। और जो सीनियर लोग हैं इसको आगे ले आइए और जो युवाओं को है उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। इस साल भाई साहब को नींद आ रहा है। सेवा दल तो हमारे फ्रंटल संगठन जो है बिना निस्वार्थ भाव से काम करती है। आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 18 साल का व्यक्ति बेचारा 12वीं पास करके निकला, उसको समझ होगा। आप अपने बच्चों से पूछिएगा कि बेटा वोट किसको देना है और क्यों देना है। उसको तो टीवी में दिन रात मोदी मोदी दिख रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, है ना। और छोटे युवा जो होते हैं उसको जो गाड़ी घोड़ा ये सब माहौल ज्यादा पसंद आता है। उसका तो विचारधारा सोच उतनी है नहीं कि वो सोच पाए कि मेरे भविष्य में कॉलेज मेरे को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे पिताजी कॉलेज में कितना पैसा देंगे, कॉलेज से पढ़ने के बाद मुझे रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उस रोजगार में मैं महंगाई से मुकाबला कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये वो बच्चा नहीं सोच सकता है। ये उसके पिताजी और जो उसके सीनियर है बच्चे को बताएंगे तभी वो समझ पाएगा। और इस बार भी 15 करोड़, आप सोचिए हमारे देश में करीब 60-70 करोड़ जो वोट पड़ता है भारत देश में लोकसभा के चुनाव में, और उसमें से 15 करोड़ वोट अगर इस 18 साल वाले युवा आ जाए तो है, लेकिन अपने विचारधारा में पक्के हैं, ये अपने अंदर की बात हो रही है, आप मानिए मत मानिए। तो हमारी विचारधारा तो सच्ची है। हमारी विचारधारा है कि भारत को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, गांव शहर का विकास, महिलाओं का सम्मान, इन चीजों पे लेके आगे जाया जाए। और ये हर चीज से सच्ची और अच्छी है। तो जब हम सच्चे हैं वो झूठे हैं, और वो झूठे होकर इतना कॉन्फिडेंस से, इतना मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो हम तो सच्चे होकर अगर चुप रहे हैं तो इसमें हमारी कमी है। तो ये जो 2024 की जो लड़ाई है, आप लोग को पता है, लड़ाई बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठ के हम लोग ये लोगों को जाके बताएं गांव गांव घर घर में, ये सत्य और झूठ की लड़ाई है, ये अहिंसा और हिंसा की लड़ाई है, ये भारत के विभाजन और भारत को एकता में बनाए रखने की लड़ाई है। ये सब आप ही लोग बताएंगे और ये लोगों को समझाएंगे। और अगर हम समझाने में कामयाब नहीं रहे तो ये हमारी कमी है। ऊपर से जो भी पार्टी का निर्देश हो ना हो, एक जिम्मेदारी आज से समझ ली जाए कि भाई कुछ अलग करें। अलग तो करने की हमें, आप लोगों को पता है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी हम इतने समय से कांग्रेस यूपी में नहीं आई है, क्योंकि हम लोग मान लीजिए पीछे रह जा रहे हैं या एक नकारात्मक सोच होती है। अगर आजू बाजू हमारे 10 लोग नकारात्मक बातें करते हैं तो ये स्वाभाविक सी चीज है कि हम उस नकारात्मक सोच में आ जाते हैं। मैं 42वां जिला है मेरा, ऐसा मेरे बलिया में भी है, मैंने देखा है, हर जिले में मुझे शिकायत मिली है। और स्वाभाविक सी चीज है, 35 साल से हम सत्ता में नहीं है तो मन खट्टे हो जाते हैं, दिक्कतें आ जाती है। तो हर जगह शिकायत मिलने के बावजूद भी मैं रुका नहीं। मैं लगातार 42वां जिला है और मैं 75 जिले कंप्लीट
अब ऊपर से कहते हैं ना कि एक परिवार है, परिवार में मान लीजिए माता पिताजी हमें जब बड़े कर देते हैं, उसके बाद हम उनसे पूछने नहीं जाएंगे आपने हमें नौकरी क्यों नहीं लगाया, आपको पढ़ा दिया, आप 18, 20, 21 साल के हो गए, उसके बाद आपका परिवार का जिम्मेदारी असल में खत्म हो जाता है। समझिए हमारा परिवार ही है कांग्रेस। कई साल तो इन्होंने हमें दे दिया, 70 साल ये कांग्रेस पार्टी भारत देश का शासन की है। हम उस पार्टी से आते हैं, अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और अपने आप में गर्व होने वाली बात है। 140 करोड़ की संख्या है भारत देश की जनसंख्या, उसमें से चुनिंदा कुछ लोग हैं जो पार्टी के साथ हैं। आज भी आप मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, वकील साहब हैं हमारे साथ, और भी वकील लोग हमारे बीच बैठे हैं, आप कांग्रेस का नाम लेके किसी अधिकारी के पास चले जाइए, किसी सरकारी कर्मचारी के पास चले जाइए, पुलिस प्रशासन के पास चले जाइए, आपको गारंटी दे रहा हूँ चेयर पे बैठा के पानी और चाय जरूर पूछेगा। क्योंकि उनको पता है, और मेरे पिताजी भी आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, मेरे मामा जी भी उसी से आते हैं, मेरे अंकल रेलवे में है, मैं इन चीजों में रहा हूँ और उन्हें पता है कि कांग्रेस थी तो पेंशन भी आपको मिलता था, जो स्टेट पुलिस है उसको अलग से पेट्रोल का या जो पर्क्स बोलते हैं जो खर्चा होता है वो सब मिलता था, मोबाइल का ये सब सुविधा मिलती थी, और कांग्रेस वन रैंक वन पेंशन भी लगातार उसका सपोर्ट कर रहा है, और डीए ये सब जो सुविधा होती थी कांग्रेस देती थी, इसीलिए सब खुश रहते हैं हमारे साथ। तो ऐसी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी आपको कहे, लोग आपका मजाक उड़ाए या कुछ करे, उससे निराशा नहीं होना है हमें, और लगातार हमें काम करना है, और एक न एक दिन जरूर आएगा। जब भाजपा 2 पे थी, आप लोगों को सबको पता ही होगा, जब 2 सीट थी इनके पास, उसके बाद भी ये लोग हिम्मत हारे नहीं थे, है ना, और हिम्मत हार गए होते तो आज ये लोग इस तरीके से झूठ और तानाशाही का राजनीति नहीं कर पाते। इनकी जो भी विचार नीति बहुत हावी है, और जातिवाद और धर्म की राजनीति जहां हावी है, उस प्रदेश का हालत ऐसा ही होने वाला है जैसा उत्तर प्रदेश का है। तो हम लोगों को लोगों के बीच जा जाके, गांव में जा जाके लोगों को समझाना है कि भाई जो मूलभूत सुविधा है उस पर लड़ाई लड़ी जाए, या ऐसा क्या किया जाए, लोगों से पूछना है कि भाई उत्तर प्रदेश को आगे लेके आया जाए। तो ये चीज आप लोगों को ही सोचना है, आप लोग के बीच ही में छोड़ के जा रहा हूं। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि इस बार 18 साल से जो 2024 का जो वोटिंग आएगा, 18 साल से जो ऊपर के पहली बार वोट करने आएंगे, वैसे युवा 15 करोड़ होंगे पूरे भारत में। आप सोचिए 15 करोड़ संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जब हमें पता है 15 करोड़ की संख्या है, पहली बार वोटिंग कर रही है, कि हम ऐसे युवा को पकड़े जो कॉलेज में अभी जा रहे हैं, तत्काल 12वीं पास करके 18 साल के हो जाते हैं, उनको पकड़े, उनकी मीटिंग करें और उनको अपने साथ जोड़े। ऐसे 20, 25, 30 लोग, आप 50 लोग जोड़ लीजिए युवा, हमारी पार्टी देखिए एटा में कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से नए नए विचार हमें अपने आप में लाना है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश को हमें लगता है कि कांग्रेस, मैं भी उत्तर प्रदेश में से ही आता हूँ, मुझे भी बड़ा खराब लगता है, क्या है, क्या कारण है, क्या नहीं है, जिस चीज से आप जूझ रहे हैं हम भी जूझ रहे हैं। लेकिन ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरे जिले जिले में जा रहा हूँ मैं खुद के स्वयं से, ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन स्वयं की तरफ से जा रहा हूँ, मेरे को कुछ ऊपर से खर्चा या कुछ पार्टी की तरफ से नहीं मिल रहा है, और मैंने मांगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये मेरे अंदर स्वेच्छा है और उत्तर प्रदेश के प्रति प्रेम है, आप लोगों के बीच आने की इच्छा है, आप लोगों से मिलने का मन करता है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया और राहुल जी का मैसेज लगातार फैलाने का प्रयास अपने घर में बेचने, ताकि उनके बच्चे पढ़ सके, लिख सके और उनका परिवार चल सके। तो ये स्थिति है। आज के दिन में हम लोगों को ये समझना होगा कि आप लोगों को, मेरे को पता है कि बहुत सारी मनमुटाव है या पार्टी के प्रति बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ठीक नहीं लग रही है, और वो स्वाभाविक सी चीज है कि एक परिवार है, परिवार में कई लोग हैं, तो कहते हैं ना एक घर में बर्तन है तो बर्तन बजेगा ही, वो स्वाभाविक सी चीजें होगा ही, और हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग सोच और विचार होता है। तो मनभेद कहते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, मैं ठीक कह रहा हूँ, और मतभेद हो तो चलेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। और उत्तर प्रदेश में आपका जो जिला एटा है, यहाँ पे जैसे आप लोगों को मैं अनिल जी के साथ कल से हूँ, इन्होंने मुझे जगह जगह लेके गए, लगातार ये मेरे साथ मौजूद है, अपने हिसाब से ये जितना काम कर रहे हैं यहाँ, चाहे अध्यक्ष जी है, जो सीनियर हमारे पार्टी के लोग हैं, आप लोग कुछ ऐसा विचार कीजिए जो सीनियर लोग मिलके, और कुछ युवाओं को जोड़ने का कोशिश कीजिए कि प्रदेश में जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, शिकायत है, ठीक है, नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आप लोग का छोटा भाई हूँ, आप लोग का छोटा घर का हूँ, ये चीज मैं चाहूंगा कि एटा जिला को आप लोग सबसे पहले आगे ले आइए, कुछ ऐसा प्रयास कीजिए। और दूसरी चीज कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा होने के बावजूद भी 403 विधानसभा यहाँ है, जब हम लोग बाकी जगह में इतने मजबूत हैं, दक्षिण में देख लीजिए आप, राजस्थान में आप देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए, कई राज्य ऐसे हैं जिसमें हम सेकंड नंबर की पार्टी है या तो 1 नंबर पे है, बहुत कम राज्य ऐसे हैं जिसमें हम तीसरे चौथे पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या कारण है जो 35 साल से हम लोगों के बीच अपना सेवा नहीं दे पा रहे हैं, 7 टर्म से हम लोगों के बीच यहाँ पे लोगों ने हमें चुना, पिछड़े हैं।
जब बात आती है बेरोजगारी की तो उत्तर प्रदेश का नाम आपको सूची पहले अंक पे दिखेगा। जब बात आएगी भुखमरी की तो हमारा राज्य पहले अंक पे दिखेगा। जब बात आएगी बेईमानी की, भ्रष्टाचारी की, कोई भी चीज की, तो हमारा प्रदेश आपको पहले अंक पे दिखेगा। हमारा उत्तर प्रदेश पूरे भारत में, हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं। ऐसी क्या कमी है कि हमारे जिले और हमारे प्रदेश में नौकरी नहीं दिया जा सकता है? गुजरात में मैं रहा हूँ, गुजरात में मैं 13 साल रहा हूँ, वहाँ पढ़ाई भी किया हूँ, वहाँ एमएस यूनिवर्सिटी से यूजीएस भी रहा था। करीब से जाना हमारी पार्टी को, और गुजरात को 6 करोड़ की जनसंख्या आज है, वहाँ कई कंपनियां हैं। यहाँ 25 करोड़ की जनसंख्या है, गिने चुनी कंपनी है, और जो भी कंपनी है उसमें बाहर से लोग आके बैठे हुए हैं। जो जिले के लोग हैं उनको अधिकार नहीं मिल रहा है नौकरी का। किसको शौक है कि भाई घर से, प्रदेश से युवा बाहर जाए दूसरे प्रदेश में और नौकरी करे, अपने परिवार छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के? तो हमारे उत्तर प्रदेश वालों के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपसे वरिष्ठ लोग हैं पार्टी के, ये आप एक चीज उठाइए सवाल इंडा से भी, मैं तो आपके बीच हूँ आज, लेकिन जिला आपका है, कि जिले में आपको रोजगार दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। और जिले में कोई कंपनी खुले तो 50% हक जिले के युवा और जिले के लोगों का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अमेठी में मैं गया था, एक कंपनी है एसीसी सीमेंट, जिसको अडानी ले लिया है अडानी ने फिलहाल, और उसमें सारे लोग जो 3000 एम्प्लॉय सब बाहर के। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जिला आपका, जमीन आपकी, प्रदूषण आपसे, और नौकरी कोई और आके करे, आपके युवा बाहर जाए, ये कहीं से सही नहीं। और हमें इसके बावजूद भी हम कहीं भी चले जाए, गुजरात में चले जाइए, आप, मैं रहा हूँ, महाराष्ट्र में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, हमारे लोगों को इज्जत नहीं मिलता पैसा। और मुझे उत्तर प्रदेश का होकर बड़ा खराब लगता है। हम भारत छोड़ो यात्रा के तहत जब कश्मीर में गए थे, एक पानी पूरी बेचने वाला था यूपी का, अमेठी का। मैंने उससे पूछा, भाई साहब आप इतने भारत के शीर्ष पे आए हैं, अमेठी से, क्या कारण है? बोले क्या करें सर, हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, जहां हमें मिल जाए हम सोचते